दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने एक बार फिर से दुनिया के सभी देशों को चौंका दिया है। अब से कुछ महीनों पहले भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके चीन, अमेरिका सहित दुनिया के सभी देशों को हैरान कर दिया था। वहीं अब भारत ने एक कदम और आगे जाते हुए एक और फ्यूचरिस्टिक वेपन जो कि आने वाली दुनिया की लड़ाई में गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है, वह हथियार भारत ने न सिर्फ बनाया है बल्कि उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर दिया है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि हम अब किसी से पीछे नहीं हैं। अब हमारे पास भी ऐसा हथियार आ चुका है जो बिना बारूद के, बिना धमाके के दुश्मन को पल भर में खत्म कर सकता है। हम बात कर रहे हैं लेजर वेपन सिस्टम की। ये कोई फिल्म की बात नहीं है बल्कि सच्चाई है और इसे भारत ने खुद बनाया है। दरअसल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में डीआरडीओ ने 30 किलोवाट वाला लेजर वेपन सिस्टम सफलतापूर्वक टेस्ट कर दिया है। इस सिस्टम ने एक एक करके एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई खतरों को पल भर में खत्म कर दिया। और सबसे खास बात, इसमें कोई मिसाइल या गोली नहीं चली, सिर्फ एक तेज लेजर बीम चली। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि लेजर वेपन आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। लेजर वेपन एक ऐसा सिस्टम है जो एक बेहद तेज रोशनी की किरण यानी लेजर बीम छोड़ता है। ये बीम इतनी गर्म होती है कि ये किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती है, चाहे वो दुश्मन का ड्रोन हो, मिसाइल हो या फिर कोई एयरक्राफ्ट। ये बीम बहुत ही सटीक होती है। जैसे ही दुश्मन का टारगेट रडार पर आता है, ये सिस्टम उसे पहचानता है, ट्रैक करता है और फिर उस पर लेजर बीम चला देता है। इसमें किसी मिसाइल या बारूद की जरूरत नहीं होती। इसका फायदा यह है कि यह बहुत तेज, सस्ता और चुपचाप काम करता है। इस टेस्ट के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEWS सिस्टम बनाने की क्षमता है। अब तक ये टेक्नोलॉजी अमेरिका, रूस और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। डीआरडीओ के प्रमुख समीर वी कामत ने कहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में हम और भी शक्तिशाली सिस्टम बनाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि डीआरडीओ अब हाई एनर्जी माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP जैसे हथियारों पर भी काम कर रहा है। ये सभी वे फ्यूचरिस्टिक हथियार है जिसके ऊपर आज से 3 से 4 साल पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई थी और आज भारत इन हथियारों को हकीकत में सामने लेकर भी आ रहा है। डीआरडीओ चीफ समीर कामत ने यह भी बताया कि आने वाले 6 से 12 महीनों में भारत के कई हाईटेक सिस्टम तैयार हो जाएंगे और सेना में शामिल होंगे। इनमें शामिल है V-SHORD यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे सैनिक अपने कंधे पर लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिससे दुश्मन के टैंक को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा LCA तेजस मार्क 2 तेजस फाइटर जेट का नया और ज्यादा ताकतवर वर्जन, जिसकी पहली उड़ान भी जल्द होगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत की सेनाएं और भी आधुनिक और ताकतवर बन जाएंगी। वहीं पर दोस्तों, ये लेजर वेपन का जो टेस्ट भारत के द्वारा किया गया है, ये और भी कई मामलों में भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें ये भली भांति देखा कि किस तरह से हमास के कुछ हजार रुपए के रॉकेट ने इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया। और ये नुकसान जान माल का नहीं बल्कि इजराइल की इकोनॉमी का था, क्योंकि हमास की तरफ से हजारों रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे जा रहे थे जिनकी वैल्यू ज्यादा नहीं थी। लेकिन इन रॉकेट्स को रोकने के लिए जो मिसाइल इजराइल की तरफ से दागी जा रही थी, वह कई हजार डॉलर की थी। इजराइल के आयरन डोम में लगने वाली हर एक मिसाइल की कीमत लगभग $50,000 से लेकर $83,000 तक की है, जिस कारण से आयरन डोम काफी ज्यादा सटीक डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन काफी एक्सपेंसिव बन जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर दुश्मन का एक रॉकेट $500 का है, तो उसे गिराने के लिए $50,000 की मिसाइल का इस्तेमाल करना एक महंगा सौदा है। और ये चीज सिर्फ इजराइल के साथ नहीं है, बल्कि भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम या फिर अन्य डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइल भी छोटे मोटे रॉकेट से काफी ज्यादा महंगी होती है। वहीं इन परिस्थितियों में लेजर वेपन काफी असरदार हथियार साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसका खर्च ना के बराबर आता है। वहीं भारत की सीमा के बाहर भी आतंकवादी काफी ज्यादा इस फिराक में रहते हैं
कि किसी तरह से रॉकेट वगैरह भारत के ऊपर दागे जाए। इन सब परिस्थितियों से इस तरह की लेजर वेपन भारत को काफी अहम बढ़त दे सकते हैं। इसके अलावा यह हथियार भारत के डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। बहरहाल दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा किए गए इस सक्सेसफुल टेस्ट के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।